में बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की। अमेरिका ईरान टेंशन की बात करेंगे। ईरान पर मिसाइलों की बरसात भी अब असर नहीं दिखा पा रही है। अब अमेरिका और इजराइल ने चाल बदल दी है, क्योंकि पहले वाली रणनीति काम नहीं आई तो दूसरे प्लान की तरफ आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की नई रणनीति सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी खतरे की घंटी है। अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है और अमेरिका ने डराने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए। लेकिन ईरान है कि डरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना दबाव बनाया, अमेरिका दबाव बना रहा है, इजराइल दबाव बना रहा है। शायद यही कारण है कि अब ईरान पर दबाव की नई रणनीति तैयार की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में व्हाइट हाउस में जो बैठक हुई, 3 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में ईरान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जाएगा, खासकर उसके तेल कारोबार को लेकर। यानी अब ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू सीधे जंग की बजाय आर्थिक, कूटनीतिक और साइबर फ्रंट पर ईरान को घेरने की तैयारी में है। ईरान पर कैसे दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, कैसे दबाव बनाना चाहता है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल अभी जानकारी है कि ईरान के 80% से ज्यादा तेल निर्यात का जो बड़ा हिस्सा है वो चीन खरीदता है। चीन अगर तेल खरीद घटा दे तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका एक तरह से नजर आएगा, ये भी कहा जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर नरम रुख अपनाए और यही वजह है कि उसके बाद में एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश साइन कर दिया है। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% तक अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकेगा। अगर चीन ईरानी तेल खरीदता रहा तो चीन पर भी आर्थिक दबाव और भी ज्यादा संभव है। वैसे ही अमेरिका और चीन की नहीं बनती, यानी कदम आसान नहीं है। अमेरिका चीन में पहले से ही ट्रेड और एक कहा जाए कि टेक तनाव पहले से ही नजर आता है और अगर चीन इसी तरह से ईरान का साथ या समर्थन करता रहा तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका एक और दबाव चीन पर बनाता हुआ नजर आए। अब अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए सीधा चीन को निशाने पर ले लिया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान के 80% से ज्यादा तेल निर्यात का जो सबसे बड़ा खरीदार है वो तो चीन है और यहीं से शुरू होता है वॉशिंगटन का बड़ा दबाव वाला खेल। अमेरिका का साफ संदेश है, क्लियर कट मैसेज, या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर नरमी दिखाए या फिर उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें रोक दी जाए। अब रिपोर्ट के अनुसार एक्सियोस ने यह खुलासा किया कि भाई ट्रंप ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिससे यूनाइटेड स्टेट्स को यह अधिकार भी मिल गया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% तक अतिरिक्त टैक्स थोप दिया जाएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर चीन ईरानी तेल खरीदता रहा तो अब उसे भी आर्थिक चोट झेलनी पड़ सकती है। अमेरिका ये बखूबी जानता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है और चीन उसका लाइफलाइन है। लाइफलाइन कटी तो तेहरान पर दबाव अपने आप बढ़ेगा और अब सवाल तो यही है कि क्या चीन अमेरिकी दबाव में झुकेगा या फिर अमेरिका चीन टकराव में ईरान की एक बार फिर से मोहरा बनेगा। अब तेल, टैक्स और परमाणु राजनीति ये सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि सुपर पावर पॉलिटिक्स का खुला युद्ध बन चुका है। हालांकि ये कदम आसान नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच में पहले से ही व्यापार और तकनीक को लेकर बड़ा तनाव है। अब ऐसे में जो नया टैक्स है वो नया टैक्स विवाद को और बढ़ा सकता है। साथ ही अमेरिका चीन के साथ में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति, मोर प्रेशर वाली जो टैक्टिक्स है वो परमाणु बातचीत के साथ साथ चलेगी। यानी कि एक तरफ बातचीत जारी रहेगी, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ताकत भी लगातार बढ़ाई जाती रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जा सके। अब ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें कहा था कि अगर बातचीत फेल होती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ जाएगी। अब नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका गए। मीटिंग में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान को परमाणु हथियार तो नहीं बनाने देना है, हथियार बनाने की जो क्षमता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन रास्ते को लेकर मतभेद सामने आ गए। दरअसल कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के साथ कोई भी अच्छा समझौता नहीं हो सकता और वो करना भी नहीं चाहिए, वो समझौते का पालन भी नहीं करेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी भी समझौते की संभावना है, कोशिश तो करके देखनी चाहिए।
पहले बातचीत करेंगे और जब बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद में आगे का सोचा जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते। अब चीन और ईरान के व्यापार की अगर तस्वीर मैं बताऊं तो 2024 में द्विपक्षीय व्यापार बताया जाता है करीब 33.37 अरब डॉलर का दोनों के बीच में व्यापार है। 2025 में ये जो व्यापार है उसमें 24% की गिरावट देखी गई थी, जो घटकर करीब 9.1 अरब डॉलर रह गया। अब 2024 में चीन का ईरान को बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट देखने को मिला, जिसकी कुल निर्यात लगभग 9 अरब डॉलर की थी। अब अगर दोनों के बीच में व्यापार के प्रमुख सामानों की बात करें तो इसमें मशीनरी का मुख्य व्यापार होता है, वाहन के पुर्जों का मुख्य व्यापार होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य व्यापार होता है, कपड़ा इसमें शामिल है। अब 2024 की अगर बात करें तो ईरान का चीन को जो एक्सपोर्ट किया गया वो भी जरा समझिए। कुल निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर की थी। तो वहीं प्रमुख उत्पाद की अगर बात करें तो एथिलीन पॉलीमर, लौह अयस्क या फिर अन्य खनिज जो है वो इसमें शामिल है। तेल व्यापार अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ है ईरान की भी, और बताया जाता है कि चीन ईरान से 80 से 90% तेल निर्यात करता है। साल 2024 में औसतन 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन एक तरह से निर्यात किया गया। अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपना तेल 8 से 13 डॉलर ये कहा जाए कि बैरल सस्ता बेच रहा है वैसे प्रति बैरल, जिससे चीनी रिफाइनरियों को अरबों डॉलर की बचत भी होती है और इसीलिए पर्सनल इंटरेस्ट भी है। अब प्रतिबंधों से बचने को लेकर डार्क फ्लीट टैंकर मलेशिया इंडोनेशिया के रास्ते में व्यापार करते हैं, लेकिन ये सारा प्लान, ये सारे धत्कर्म ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं। एक हाथ में बातचीत की फाइल तो दूसरे हाथ में मिसाइल की चाबी, और यही है अमेरिका की मौजूदा रणनीति। पिछले हफ्ते ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु समझौतों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सवाल ये कि क्या ये बातचीत ईमानदारी है या फिर ट्रंप की मात्र चाल भर है। अब ट्रंप ने दरअसल खामेनी के खिलाफ में चक्रव्यूह रच दिया है। ईरान के नेता के खिलाफ रणनीतिक चक्रव्यूह रचा गया और ईरान के तेल निर्यात को रोककर उसकी कमर तोड़ने की योजना है। नेतन्याहू और ट्रंप ने हाथ मिलाकर रणनीति तय की कि चीन को सप्लाई रोकने का फुल प्रूफ प्लान है तैयार, और अगर चीन ना माने तो भारी टैक्स लगाया जाएगा। अब ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाने की भी बड़े स्तर पर तैयारी है। युद्ध की तैयारी और डिप्लोमेसी साथ साथ चले, यही एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीति है, क्योंकि डिप्लोमेसी के समानांतर अमेरिका ने अपनी नौसेना को रणनीतिक इलाकों में तैनात कर दिया। संकेत बिल्कुल साफ है कि अगर बात नहीं बनी तो बात होगी बंदूक से। अमेरिका की सेना को किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा गया है। उधर इस पूरे घटनाक्रम पर चीन फिलहाल चुप है, वो नजर बनाए हुए है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। बहाना है लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खामोशी भी कई बार बड़े बयान दे देती है। क्या परमाणु समझौते की बातचीत शांति की कोशिश है या फिर युद्ध से पहले की एक औपचारिक, ये कहा जाए कि आखिरी एक पड़ाव? अब अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है, ये भी बड़ा दावा किया जाता है। ईरान में डॉलर पहुंचने से रोका गया। अब अमेरिका ने कैसे डॉलर शॉर्टेज से ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ा वो भी समझिए। डॉलर शॉर्टेज यानी कि डॉलर नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक तरह से दुनिया के बाजार में हर बड़ा सौदा, चाहे बात वो तेल का हो, सोने का हो, मशीनरी का हो, कर्ज का हो, सब कुछ डॉलर पर होता है। और अगर डॉलर नहीं तो खरीदारी बंद, भुगतान रुक जाएगा, कारोबार ठप हो जाएगा। ईरान के पास जरूरत के अनुसार डॉलर नहीं थे और अमेरिका ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। नतीजा रहा आर्थिक दबाव, यहाँ पर महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुश्किलें बढ़ गई। जब किसी देश का निर्यात गिर जाता है या फिर प्रतिबंध की वजह से उसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बाधित हो जाती है तो उसे डॉलर में लेन देन में दिक्कत आ जाती है। अब ईरान के मामले में अमेरिका ने उसके तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर और अपने बैंकिंग चैनल को बंद करके जानबूझकर यह स्थिति पैदा की ताकि नए डॉलर ईरान के बाजार में ना आ सके और उसके मौजूदा डॉलर के भंडार विदेश में ही एक तरह से फंस जाए। अब ईरानी मुद्रा में गिरावट आई। जब किसी देश के पास में डॉलर कम हो जाता है तो स्थानीय मुद्रा जैसे कि ईरान के रियाल की कीमत तेजी से गिरने लगती है।
जैसे ईरान में अगर रियाल की कीमत की बात की जाए तो वहां पे भारी गिरावट आई और ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। नवंबर से लेकर अब तक आप जानते हैं $1 के मुकाबले ईरान के जो रियाल है उसकी कीमत क्या है, 12 लाख से 14 लाख, यानी $1 की कीमत $1 के मुकाबले 12 लाख से 14 लाख रुपए एक रियाल। ये निम्न स्तर के बीच में एक तरह से ये ईरानी मुद्रा झूल रही है। कहा यह भी जाता है कि जर्मनी के मार्बर्ग यूनिवर्सिटी से जुड़े अर्थशास्त्री मोहम्मद रजा फरजानेगा ने अल जजीरा को एक रिपोर्ट में बताया था कि डॉलर की कमी के कारण आमतौर पर देश बाहर से सामान मंगवाने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत ही कम देश डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में खरीद की सुविधा देते हैं और ऐसे में जब ईरान के पास में दूसरे देशों से उत्पाद खरीदने के लिए डॉलर की भारी कमी आती है तो इंपोर्ट गुड्स की कीमत बढ़ जाती है। नतीजन ईरान में महंगाई भी आसमान पर पहुंच चुकी है और ईरान में महंगाई दर 40% पर है। दूसरी तरफ खाने की चीजों की कीमतों में भी पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 72% की बढ़ोतरी देखी गई। स्थानीय उत्पादन पर दबाव बढ़ा है तो अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान उन मशीनों और कच्चे माल के लिए डॉलर में भुगतान नहीं कर पा रहा जो घरेलू उत्पादन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। और अब ऐसी स्थिति को इंपोर्ट कंप्रेशन कहा जाता है, यानी कि इंपोर्ट पूरी तरह से सिकुड़ गया और उसका असर यह हुआ कि ईरान में दवा जैसी मानवीय जरूरतों का आयात भी बेहद मुश्किल हो गया और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। अब इस गंभीर आर्थिक संकट की वजह से दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में ईरान में बड़े पैमाने पर सरकारी विरोध प्रदर्शन हुए। 1979 की क्रांति के बाद के सबसे बड़े प्रदर्शनों में एक तरह से उसे माना जा रहा है और इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए की गई सरकार की तरफ से कार्रवाई में कम से कम 150 बच्चों समेत 6,800 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। आप ये मान के चलिए कुल मिलाकर अमेरिका ने ईरान में डॉलर शॉर्टेज पैदा कर दी और ऐसे हालात बना दिए कि विदेश मुद्रा की कमी से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चरमरा जाए, ठप हो जाए। और इससे न सिर्फ ईरान की मुद्रा गिरी बल्कि महंगाई भी बढ़ी है, लोगों की खरीद की शक्ति भी प्रभावित हुई है और उन्होंने जो सेविंग्स अभी तक की थी उसकी कीमत भी अब कुछ भी नहीं रही। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि इस स्थिति ने आम ईरानियों को इतना गरीब बना दिया कि अब उनके लिए किसी सफल क्रांति की तुलना में दिन प्रतिदिन का अस्तित्व बचाना भी पहली प्राथमिकता बन गया है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को डॉलर शॉर्टेज और कड़े प्रतिबंधों से कमजोर किया, लेकिन जब मिसाइलों और धमकियों से परिणाम नहीं मिला तो ट्रंप और नेतन्याहू ने बदल दिया पूरी तरह से खेल का प्लान और अब ईरान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का नया हथियार चलेगा और इस बार चीन को भी इसका भारी असर झेलना पड़ सकता है। खेल की बिसात बढ़ गई है। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी चीन पर दबाव डालना एक तरह से शुरू कर दिया है और ये क्या दबाव आने वाले वक्त में काम कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।